हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, अब इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है जनरल अवेयरनेस का जो आपका एग्ज़ाम होता है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में BA BCom BSc सेकेंड ईयर में, तो आप जैसे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक सेट ऐसा मेरे को अवेलेबल हुआ था जो BA BSc एग्रीकल्चर, BSc होम साइंस, BSc फिजिकल एजुकेशन और BCom में आया हुआ है। आपका इतने सारे कोर्सेज में यही वाला सेट आया था और एक सेट जो है वो मैं कुछ दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो इस तरीके से 2018 के 2 सेट हो गए और 2019 के मैं 2 सेट मैंने कल किए थे और एक सेट परसों किया था। तो 2019 के मैं तीनों सेट अपलोड कर चुका हूँ और 2018 का ये आपका दूसरा सेट है। ठीक है, 500 क्वेश्चन आपके ये हो गए और 2 सेट जो हैं वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने अदर फ्रेंड्स में, ताकि वो भी क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। और ये मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जो है सारी मेरी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। CCS यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड आपके जो भी कोई प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं, अनसोल्ड पेपर हैं, तो वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेंगे और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। और बच्चों, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़, फिजिकल स्पोर्ट्स और आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव और जनरल अवेयरनेस, ये सारे मैंने जो हैं आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं। और BCom थर्ड ईयर के तो 6 के 6 सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, उसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपकी 2-4 दिन बाद लाइव क्लासेस भी लूँगा, आपके पेपर से 1-2 दिन पहले भी मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगा, जिससे कि कुछ नए क्वेश्चन जो मैंने रेडी किए हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये आपको शोर आ सकता है, थोड़ा सा एक्सटर्नल, क्योंकि इस समय कॉलेज में मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और ये जनरेटर भी चल रहा है। ठीक है, देखिए जो 2018 है, एक्चुअली ये मैंने विद्योत्मा कॉलेज खतौली में ये क्वेश्चन पेपर पिछले साल बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रूट लगा दिया था 2018 पे, जिससे बच्चों को पता ना लगे। उसके ऊपर मैंने दोबारा 2018 लिख दिया है, तो इसलिए ये मत करना कि सर ने हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए सीधा क्वेश्चन और आंसर। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 जनगणना के आधार पर निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो वो नागालैंड है। सेकंड, कि निम्न में से खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप सब जानते होंगे, मेरठ। निम्न में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? यूपी में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। चाय एवं कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये बिल्कुल दक्षिण भारत में होता है। कौन सा राज्य नारियल का प्रमुख उत्पादक है? केरल। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन। अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो ऑप्शन बी जो दे रखा है आपको, सर रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भोराट का पठार, भोराट का पठार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में।
कितने संघ शासित राज्यों में विधानमंडल है? देखिए ये यूटी स्टेट होते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें यूटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका पौंडीचेरी हो गया, ठीक, और आपका अंडमान निकोबार हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, है ना। ये आपके 7 यूटी स्टेट हैं, अब 8 हो गए हैं, ठीक है। पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। और राज्य पहले 29 थे, अब 28 हो गए हैं। नवीन राज्य तेलंगाना की, तो ये इसका आंसर 2 है, ठीक है ना। तो 2 संघ शासित राज्यों में विधानमंडल है, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार के 2 हैं, आपने सुना होगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्टेट्स की होती हैं वो एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है, ध्यान रखेंगे। नवीन, ये नवीन राज्य है, ठीक है ना, नवीन नहीं है। तो नवीन राज्य तेलंगाना की राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1950 में। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तरांचल में है, ठीक है। कंबाला एक खेल है, वह किस राज्य से संबंध रखता है? तो वो कर्नाटक से संबंध रखता है, ठीक है। पेरियार जल विद्युत योजना किस राज्य में है? तो ये जो है केरल में है, ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकट नायडू जी, ठीक है, वेंकट नायडू जी। और जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति ही होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो भी वेंकटैया नायडू जी हैं। विश्व में दुग्ध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। भारत का लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वहाँ के हिसाब से तो सुमित्रा महाजन है। लेकिन अगर आपको अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उस समय ओम बिरला जी हैं, श्री ओम बिरला जी, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। और मीरा कुमार भी थी, वो भी हमारी लोकसभा की अध्यक्ष थी, ठीक है। सुमित्रा महाजन से पहले मीरा कुमार थी, उसके बाद सुमित्रा महाजन हुई, और अब इस समय एट प्रेजेंट टाइम ओम बिरला जी हैं, नाम याद रखिएगा। भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे? बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन है? देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश में एक ही होता है, जो कि इस समय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। तो 2018 में जो थे वो थे आपके दीपक मिश्रा जी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लगाएंगे S.A. बोबडे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीपक मिश्रा जी 2018 में थे, उसके बाद 2019 में रंजन गोगोई जी थे, और अब जो हैं 2020 में बन गए थे श्री S.A. बोबडे जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में बता रहा हूँ आपको। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो देखिए 2018 में थे उर्जित पटेल जी, और 2019 में भी उर्जित पटेल जी थे, लेकिन इस समय श्री शक्तिकांत दास जी हैं, याद रखिएगा नाम, श्री शक्तिकांत दास जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? ठीक है, तो वो है आपकी 68.3 वर्ष। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे निम्न स्तर पर है? देखिए लिंगानुपात का मतलब कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी हैं, तो वो हरियाणा राज्य में सबसे कम है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं ये भी बता देता हूँ 1000 पुरुषों के पीछे 934 जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो वो 1881 में की गई थी। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो वो है गुजरात में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? आप सब जानते हो, मेरठ में।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया था? 62 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 403 है, ध्यान रखेंगे। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ संपन्न हुआ? वो हुआ बेंगलुरु में। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड ने किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया? तो वो दिया गंगा को। 7वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? तो वो ये एक्चुअली कांग्रेस वर्ड नहीं है बच्चों, ये कॉन्फ्रेंस शब्द है। ठीक है ना, 7वीं विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अधिवेशन और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्रेंस। तो कहाँ संपन्न हुई? वो कलकत्ता में हुई। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, चलिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? वो 1969 में किया गया था। ठीक है, और 1969 में ही 14 कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ध्यान रखेंगे। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार जो शुरू किया गया था वो भी 1969 में ही किया गया था। तो ये 3 आपके क्वेश्चन बैठते हैं, आप याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2017 को किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो वो मानुषी छिल्लर ने जीता था। ठीक है। व्यास सम्मान 2016 पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया। वर्ष 2016 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वो मैनुएल सांतोस को दिया गया। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। जीडी बिरला पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? प्रोफेसर उमेश वासुदेव वाघमारे। ठीक है, प्रोफेसर उमेश वासुदेव वाघमारे। वर्ष 2017 का राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो देवेंद्र झाझरिया को दिया गया। वर्ष 2016 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो अक्षय कुमार को दिया गया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, तो आज क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो वो सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया। द इंडियन स्ट्रगलर पुस्तक किसने लिखी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हो गया था? तो वो 1920 में किया गया था। ठीक है। 1857 का विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो वो 10 मई को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद नहीं रहता। 10 मई को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है ना, जॉर्ज यूल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल जी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो वो 1946 में आया। यह कथन कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये था महात्मा गांधी जी का। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1930 में। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 1948 में आया अस्तित्व में, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई थी। उपभोक्ता की दशा भारतीय परिदृश्य में कैसी है? ठीक है, तो वो है दयनीय। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है रोम में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1988 में।
24 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुकानदार किस चीज़ का सहारा लेते हैं? विज्ञापन का। INS कलवरी क्या है? देखिए जो INS कलवरी है ये एक पनडुब्बी का नाम है ना, ये पानी के अंदर रहती है। ठीक है, चलिए। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? सैमुअल मोर्स ने। सैमुअल मोर्स। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? तो A.S. किरण कुमार। A.S. किरण कुमार। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी? ये गेहूं से रिलेटेड थी। ठीक है ना। चलिए, पोखरण में पहली बार नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? 1974 में। नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह किस जिले में है? तो ये है आपका बुलंदशहर में। ठीक है, अगर स्टेट की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में है, शहर की बात आती है तो बुलंदशहर में है। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? ठीक है, WTO जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सामने ही लग रही है 10,132 है ना, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। प्रश्न में लुप्त संख्या का मान बताइए। देखिए 5000 को अगर आप 250 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50। बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं आपको इसमें रीजनिंग के या मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का मान बताइए। ठीक है, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 इंटू 3 729। ठीक है, चलिए। यदि विक्ट्री को हम इस तरीके से संकेतिक में लिखा जाए तो फेलियर को लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। श्रृंखला 12, 22, 34, 48, अगली दो संख्याएं क्या होंगी? देखो ध्यान से देखो कि 12 और 22 में जो डिफरेंस है वो 10 का है। ठीक है, 22 और 34 में डिफरेंस कितने का है? 12 का है। 34 और 48 में डिफरेंस कितने का है? 14 का है। तो 10, 12, 14। ठीक है, तो दो का डिफरेंस है, तो एक हो गया 16 और एक हो गया 18। तो अगर आप 48 में 16 को जोड़ते हो तो 64। ठीक है, और 64 में 18 को जोड़ते हो तो 82। समझ में आई बात? चलिए, यदि हाई का कोड 8978 है तो 4516 क्या होगा? चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप एक पेज पर ABCD से लेकर के Z तक लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे करके उसमें तकरीबन 1-1 इंच का। ये सब 26 आपके अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स होते हैं। कितने? 26। उस पर काउंटिंग लिख लीजिएगा 1 से लेकर के 26 तक की। ठीक है, अब H नंबर देखेंगे तो H हमारा 8 नंबर का अल्फ़ाबेटिकली शब्द वर्ड है। ठीक है, I हमारा 9 का है, G हमारा 7 पर आता है और 8 हमारा H पर आता है। बात समझ में आई? जब आप अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे और उसमें 26 हैं वो और 1 से लेकर 26 तक की काउंटिंग देखेंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि किस नंबर पे क्या आ रहा है। अब इसी तरीके से 8978 कह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि 516 पे क्या होगा, तो बहुत आसान हो गया। ABCD, D 4 नंबर पे आएगा, D के बाद E आता है, E 5वें नंबर पे आएगा। स्टार्टिंग में क्या आता है? A फर्स्ट नंबर पे आएगा और छठे नंबर पे क्या आता है? F आता है। ABCDEF, तो आंसर क्या हो गया? DEAF। ठीक है, बहुत ईजी है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हॉकी से हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हॉकी का जादूगर के नाम से किसको संबंधित किया जाता है, तो वहाँ भी आंसर आपका मेजर ध्यानचंद आएगा। प्रथम IPS अधिकारी कौन थी? तो ये थी
आपकी किरण बेदी। आप ध्यान रखिएगा कि आईपीएस और आईएएस में अंतर होता है। आईपीएस है आपका भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, और आपका आईएएस होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोनों में डिफरेंस होता है। पुलिस ऑफिसर होते हैं ये आईपीएस, और ये जो आईएएस होते हैं ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, डीएम हो गया, आपके एसडीएम हो गए, ये तो आईएएस में आ गए। और एसएसपी, डीएसपी, एएसपी, आईजी, डीजी, डायरेक्टर जनरल, ये जो पुलिस अधिकारी होते हैं ये आईपीएस होते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है। तो किरण बेदी जो थी वो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। लता मंगेशकर किससे क्षेत्र से संबंधित हैं? आप सब जानते हो, गायन से। पीवी संधू का किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मात्र 6 महीने ही शासन किया था? वो थे चौधरी चरण सिंह जी, और ये एक भी दिन जो थे इसमें लोकसभा में नहीं गए थे, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो वो है आपका चीन, ठीक है, BRICS। ध्यान रखिएगा ये 5 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। लाइफ डिवाइन कृति के रचयिता कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेश बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1985 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ हुआ? ये 3 साल पुरानी बात हो गई लगभग, है ना। तो 2018 में विराट कोहली की मैरिज हुई थी अनुष्का शर्मा के साथ। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? तो आप सब जानते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो वो पंतनगर में की गई थी, ठीक है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीपों को, ठीक है ना। जो मैं आपको यूटी बता रहा था, संघ शासित प्रदेश जो होते हैं आपके, वो ये हैं, ठीक है, अंडमान और ये लक्षद्वीप और मालदीव। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। भारत दूसरे नंबर पर है और चाइना फर्स्ट नंबर पर है। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो वो कुश्ती से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये था आपका 2018 का सेट, और ये यूनिवर्सिटी की आंसर की जो मेरे को प्रोवाइड हुई थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो तो आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। आपके जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस होते हैं, बैंक, पीओ, आरआरबी, एसएससी, उससे रिलेटेड भी आपको बहुत हेल्प करेंगी मेरी वीडियोस। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, और मैं 32,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो अब तक पिछले 6 महीने में अपने चैनल पे अपलोड मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लूँगा 3-4 दिन के बाद, आपको मैं टाइम 1 दिन पहले एडवांस में बता दूँगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपके एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ये जो भी आपके ये फाउंडेशन के पेपर हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और बीकॉम 3rd ईयर के जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं मेन पेपर्स कॉमर्स के, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।